नमस्कार, न्यूज 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानस श्रीवास्तव। एक बार फिर से इस बात की चर्चा शुरू हो गई है कि बीजेपी का, भारतीय जनता पार्टी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। क्या एक बार फिर उत्तर प्रदेश से कोई बड़ा चेहरा भारतीय जनता पार्टी के का नेतृत्व, उसकी कमान संभालेगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। हालांकि उत्तर प्रदेश से समय समय पर तमाम बड़े चेहरे भारतीय जनता पार्टी की कमान संभाल चुके हैं। अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर के राजनाथ सिंह और मुरली मनोहर जोशी तक ऐसे तमाम सारे नाम हैं जो उत्तर प्रदेश से आए और उत्तर प्रदेश की दावेदारी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद को लेकर के हमेशा से मजबूत रही। हालांकि इसमें भी शक नहीं कि दक्षिण भारत से भी कई सारे अध्यक्ष हुए हैं, लेकिन इस बार जो चर्चा हो रही है उत्तर प्रदेश से, वो दो प्रमुख नाम हैं और उन दो नामों में एक नाम है डॉक्टर दिनेश शर्मा का, जो राज्यसभा के सांसद हैं, और दूसरा नाम है उत्तर प्रदेश के ही डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का। इन दो नामों पर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। हालांकि राष्ट्रीय अध्यक्ष की रेस में शिवराज सिंह चौहान का भी नाम चलता रहता है, लेकिन जो खबर आ रही है उस हिसाब से माना जा रहा है कि ये दो ऐसे चेहरे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के दावेदार हो सकते हैं जब पार्टी इनको प्रमोट कर सकती है। अब इसके पीछे दो बहुत बड़ी वजह है। पहली वजह यह है कि 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होना है और अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर उत्तर प्रदेश से कोई बड़ा नेता बैठता है तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में एक नई ऊर्जा, एक नई ताकत कार्यकर्ताओं को मिलेगी और इसका असर चुनाव पर पड़ेगा। और उससे ठीक पहले पंचायत के चुनाव है, 2026 में ही चुनाव होने हैं वो, और ये चुनाव अप्रैल से मई के बीच में कभी भी हो सकते हैं। तो ऐसे में अगर उत्तर प्रदेश से अध्यक्ष बनता है तो निश्चित तौर पर इसका भी असर पंचायत चुनाव में देखने को मिलेगा। अब समझते हैं कि केशव प्रसाद मौर्य और डॉक्टर दिनेश शर्मा, इन दोनों के नाम क्यों चर्चा पे हैं। अब पहले बात करते हैं केशव प्रसाद मौर्य की। केशव प्रसाद मौर्य जो 2014 में लोकसभा का चुनाव जीत करके संसद पहुंचे थे, बाद में उन्हें उत्तर प्रदेश का बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। उनकी अगुवाई में 2017 का विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में कामयाब हुई। कहा यह गया कि उसके पीछे एक बहुत बड़ी रणनीति थी। केशव प्रसाद मौर्य को ला करके एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने दिखाने की कोशिश की कि एक पिछड़े वर्ग के व्यक्ति के हाथ में उत्तर प्रदेश बीजेपी की कमान है, और केशव प्रसाद मौर्य ने पिछड़े वर्ग को एकजुट करने में अपनी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। समय समय पर वो संगठन की रणनीति का हिस्सा भी बनते हैं और सरकार में भी वो 2 टर्म से डिप्टी सीएम बने हुए हैं। तो निश्चित तौर पर पार्टी के भीतर केशव प्रसाद मौर्य का कद बहुत बड़ा है और आला कमान भी केशव प्रसाद मौर्य को पसंद करते हैं। यही वजह थी कि बिहार का जब विधानसभा चुनाव चल रहा था तो केशव प्रसाद मौर्य को सह प्रभारी बनाया गया। जब विधायक दल की बैठक की बात आई तब भी केशव प्रसाद मौर्य को बड़ी जिम्मेदारी दी गई, उन्हें पर्यवेक्षक बना करके वहां पर भेजा गया। अभी हाल में ही केशव प्रसाद मौर्य की न केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बल्कि अमित शाह और राजनाथ सिंह से भी मुलाकात हुई और मुलाकात का दौर लगातार जारी है, इसलिए भी एक सुगबुगाहट है। अब थोड़ी सी पृष्ठभूमि की बात करते हैं कि आखिर केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी की पसंद क्यों है। उसके पीछे एक बड़ी वजह है कि केशव प्रसाद मौर्य ने अपना जो युवावस्था थी वो उनकी बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के साय में उनका पूरा वो युवावस्था उनकी गुजरी। एक समय में अशोक सिंघल के बेहद करीबी माने जाते थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उन्हें पसंद करता है। राम मंदिर के आंदोलन में अशोक सिंघल के साथ उनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही, चाहे वो कार सेवकों को खाना पहुंचाने का हो या कार सेवकों का जो आंदोलन चल रहा था उसमें अग्रणी भूमिका हो। प्रयागराज के रहने वाले और अशोक सिंघल भी प्रयागराज के इसलिए बहुत करीबी थी। बहुत बड़ी जिम्मेदारियां अशोक सिंघल केशव प्रसाद मौर्य को दिया करते थे। तो इस नाते बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ते हुए फिर भारतीय जनता पार्टी तक आए और आज उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात, पिछड़े वर्ग का नेतृत्व करते हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा वोट बैंक है। अब दूसरा नाम है डॉक्टर दिनेश शर्मा का। डॉक्टर दिनेश शर्मा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पृष्ठभूमि से आते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी के बेहद करीबी लोगों में रहे। भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रहे।
इसके अलावा राष्ट्रीय युवा आयोग के वो अध्यक्ष रहे। तमाम बड़े पदों पर उन्होंने काम किया। संगठन में ज्यादातर उनका वक्त गुजरा। लखनऊ के 2 बार मेयर रहे वो। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम भी रहे। एक समय में गुजरात के प्रभारी भी थे और वहीं से उनका कद और बढ़ना शुरू हुआ, तो उनका भी नाम बहुत तेजी से चर्चा में है। ब्राह्मण वर्ग से आते हैं, तो सवर्णों को साधने के लिए ये एक प्रमुख चेहरा हो सकता है, जिनका नाम है डॉक्टर दिनेश शर्मा। फिलहाल अभी यह तय नहीं है कि इनके अलावा भी और कौन से नाम हो सकते हैं, लेकिन यह माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी इन 2 लोगों को उत्तर प्रदेश से मौका दे सकती है। और अगर ऐसा होता है तो चौथी बार उत्तर प्रदेश से कोई व्यक्ति निकल करके भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा। नमस्कार।